पूजितासीतम अस्माकं वरदा भव। ओं बिल्लाधिष्ठत्रि शिवा वै नमः। महादेव प्रियो करो वसुदेव प्रियो सदा। उमा प्रीति करो भिक्ष बिल्लरूप नमस्ते। Jai Mata Di. Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Kirti and this is another video from my Durga Puja series जिसमें मैं आज आप लोगों को दर्शन कराने वाली हूँ बनारस के कुछ ऐसे दुर्गा पूजा पंडालों का जो अपनी मूर्तियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो आज हम जाने वाले हैं बनारस के सनारपुरा बंगाली टोला क्षेत्र में, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे पंडाल दिखेंगे जहाँ पे माता की दिव्य मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। उनका श्रृंगार बहुत अलग तरीके से होता है, उनकी मूर्तियों की गणना बहुत अलग तरीके से होती है। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं हमारे बनारस के कुछ प्रसिद्ध पंडालों का। अभी हम आ चुके हैं ईगल क्लब के पास, जो बनारस का एक और फेमस पंडाल है, जहाँ की मूर्तियाँ बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ हर साल मूर्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत ही दिव्य होती हैं और इनकी कुछ ना कुछ थीम भी होती है। तो अभी हम ईगल क्लब एक्सप्लोर करने चलेंगे और मैं आपको बता दूँ कि रात के 1 बजे से लेके मैं अभी तक कॉन्टीन्यूअस घूम रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। और अभी तो चलो हम लोग दौलिया पहुँच चुके हैं, जहाँ वैसे ही दिन और रात का पता नहीं चलता, बट बनारस के ऑलमोस्ट सारे एरिया में मुझे आज ऐसी ही फीलिंग आई कि दिन और रात का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, क्योंकि हर एरिया में इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे और मतलब इतनी ज़्यादा लंबी लंबी लाइन थी पंडालों में कि हमने तो कुछ पंडाल स्किप भी किए। आई कांट इवन बिलीव कि मतलब रात के 2:30 बजे 3 बजे भी लोग पूरी फैमिली को लेकर लाइन में लगे हुए थे माता के दर्शन के लिए। तो ये सब एक्सपीरियंस करना बहुत ही अलग होता है और ऐसा हर किसी को एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। मैंने तो कई बार किया है, क्योंकि बचपन में भी मैं रात भर घूमती थी, पापा मेरे घुमाते थे बट अब काफ़ी टाइम बाद पूरी रात के सफ़र से निकली हूँ। काफ़ी टाइम भी नहीं कह सकती, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम पूरी रात घूम रहे थे। आज इतने टाइम बाद मतलब ऑफकोर्स 1 साल का आप इंतज़ार करते ही हो माता के आने का, तो आज माता का जगराता करके बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है और घर जाके क्या हाल होने वाला है वो तो नहीं पता, बट हाँ अभी दर्शन करने वक्त थकान बिल्कुल महसूस नहीं। तो हम आ चुके हैं बनारस के एक प्रसिद्ध पंडाल में, जो कि है ईगल क्लब का पंडाल। यहाँ की मूर्ति हर साल बहुत ही भव्य बनाई जाती है, बहुत ही दिव्य बनाई जाती है। तो चलिए आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। और इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधी रात हो चुकी है, लाइक अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है। तो इस वक्त जब हम माता के दर्शन के लिए आए थे तो लोग माता का श्रृंगार कर रहे थे, माता को जगा रहे थे। तो यहाँ का माहौल काफ़ी अलग था, यहाँ पे पूजा पाठ का कार्यक्रम हो रहा था। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। पूजितासीतम अस्माकं वरदा भव। ओं बिल्लाधिष्ठत्रि शिवा वै नमः। महादेव प्रियो करो वसुदेव प्रियो सदा। उमा प्रीति करो भिक्ष बिल्लरूप नमस्ते। दारिद्र्याधिष्ठत्रि रक्तदंतिका वै नमः। जय माता दी। तो माता की इतनी खूबसूरत छवि देखने के बाद अब हम बढ़ चुके थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोनारपुरा और बंगाली टोला क्षेत्र में माता की कई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और उनमें से एक ये मूर्ति है जो काफ़ी प्रसिद्ध है बनारस में, क्योंकि इनका श्रृंगार किया जाता है असली सोने के गहनों से। चांदी के अस्त्र शस्त्र माँ धारण करती हैं और असली सोने के जेवर माँ पहनती हैं, तो जिसकी वजह से ये बनारस के सबसे महंगे पंडालों में से एक माना जाता है। जय माता दी।
और इसके बाद हम निकल पड़े थे सोनारपुरा के तरफ, जहाँ पे हमें एक और पंडाल के दर्शन हुए। यहाँ पे भी सुबह का टाइम था तो माता को जगाया जा रहा था, माता की पूजा अर्चना हो रही थी। और चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं एक ऐसी प्रतिमा का जो विभिन्न प्रकारों के दालों से बनाई गई थी। वैसे तो मैं पिछले साल भी यहाँ का दर्शन करने आई थी और पिछले साल इन्होंने मेवों से मूर्ति बनाई थी और इस बार इन्होंने दालों का उपयोग करके माता रानी की मूर्ति बनाई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के दालों का यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत ये मूर्तियाँ तैयार की गई हैं। अलग अलग तरह के दाल आप देख सकते हो कि कितने अलग अलग तरह के दालों का उपयोग किया गया है इनमें कलर्स डालने के लिए। इस मूर्ति का दर्शन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था बनारस का चेत सिंह किला, जो हर बार अपनी भव्य मूर्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे माँ दुर्गा की बहुत ही विशाल मूर्ति स्थापित की जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हर साल माता की मूर्ति बहुत ही विशाल स्थापित करते हैं और ये पूरा सेटअप ऐसा बनाते हैं कि और भी भव्य रूप माता का दिखाई देता है। और यहाँ की आरती भी बहुत ही भव्य तरीके से की जाती है। तो शाम की आरती और जो सुबह की आरती यहाँ की होती है तो पूरे ये बंगाली स्टाइल में होती है और बहुत ही भव्य तरीके से की जाती है। और फिर हम निकल पड़े अपने दूसरे पंडाल की तरफ। ये भी एक बंगाली पंडाल था और आप देख सकते हो माता की मूर्ति कितनी खूबसूरत यहाँ पे भी विराजमान है। सुबह का टाइम था, इसी वजह से हर कोई पूजा पाठ में बिज़ी था। और अब हम निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है जिम स्पोर्टिंग क्लब। बनारस की ये बहुत ही प्रसिद्ध पंडालों में से एक है। ये एक बंगाली पंडाल है जिसकी मूर्ति यहीं पे तैयार की जाती है और ये बनारस की सबसे भव्य मूर्तियों में से एक होती है। और आप देख सकते हो कि कितनी भव्य प्रतिमा माता की तैयार की गई है यहाँ पर। और उसके बाद हम निकल पड़े थे बनारस के एक और पंडाल का दर्शन करने, जो कि था गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब। और ये भी अपनी विशाल मूर्तियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है बनारस में। और इसकी लोकेशन तो इतनी ज़्यादा गलियों में थी कि मैं आपको शायद बताऊं तब पर भी आप वहां तक पहुंचना मुश्किल ही है, क्योंकि ये बहुत गली में स्थापित की जाती है। और मैं तो खुद शायद पहली बार यहाँ का दर्शन करने गई थी और मैं हैरान थी कि इतनी पतली गली में होने के बावजूद माता की इतनी विशाल प्रतिमा यहाँ पे कैसे स्थापित की जाती है हर साल। इसी के पास आपको होंगे साउथ क्लब के भी दर्शन। और माता के दर्शन करते करते कब भोर हो चुकी थी पता ही नहीं चला और हम पहुंच चुके थे बनारस के एक और प्रसिद्ध पंडाल में, जो कि लक्सा पे स्थित है यंग बॉयज़ क्लब। और ये भी अपनी भव्य मूर्तियों के लिए ही प्रसिद्ध है बनारस में। आप देख सकते हो कि इस बार भी इनकी मूर्ति की थीम बहुत ही अलग है। आपको सारे पंडालों से कुछ अलग अलग थीम यहाँ सब पंडालों में देखने को मिलेगी। स्पेशली जो बंगाली समाज के पंडाल होते हैं वहाँ पे मूर्तियाँ बिल्कुल अलग तरीके की बनाई जाती हैं, अलग तरीके की स्थापित होती हैं। और फिर हम निकल पड़े बनारस के दूसरे क्षेत्र में सिगरा पे भी आपको कई सारे पंडाल मिल जाएंगे माता रानी के अलग अलग थीम पे। उनमें से एक ये भी पंडाल था जहाँ पे इलेक्ट्रिक शो होता है, बट जो कि सुबह का टाइम था तो इलेक्ट्रिक शो नहीं देख पाए थे हम, वो हमसे मिस हो गया। लेकिन हाँ, माता रानी के दर्शन तो हो ही गए। और सिगरा पे इस बार एक अनोखा पंडाल भी तैयार किया गया था जो गांव की थीम पर बनाया गया था। और आप देख सकते हो कि पंडाल कितना क्रिएटिव है। और अंदर आपको होंगे माता रानी के दर्शन। बहुत प्यारी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ की थीम गांव थी, तो पंडाल को भी पूरा गांव रूपी लुक दिया गया था। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर दो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।